जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4C कंप्लीट करेंगे और 4C के 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, ये अपना 6 क्लास की मैथमेटिक्स बुक है एपीएस की। तो भाई इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये करेंगे क्या कहते हैं अपना कि 6 के जो है मैं चंद ही पार्ट कराऊँगा, बाकी तो मैं सारा पूरा करा रहा हूँ। तो नोटबुक में मैंने अपने क्वेश्चन उतारे हैं, उसको देख लिएगा भाई किस तरह सॉल्व होता है। मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन उतरे हुए हैं 4C के 1 और 2, सही है क्वेश्चन 1 और 2। तो इसमें कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपेंड कैसे होगा, ये माइनस की टर्म जो माइनस जो पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 5, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये भी इस तरह ही होगा। तो ये माइनस का b में क्या होगा, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस x, तो ये आंसर हो गया। तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं x माइनस 4। ठीक है, इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 2 3 ज़ा 6, y ऐसे आ गया, 2 7 ज़ा 14, तो ये आंसर हो गया इसका। 8 2 ज़ा 16 और y ऐसे ही आ गया, 8 5 ज़ा 40, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने एक लाइन का गैप छोड़ा इसमें ताकि 1 लाइन क्वेश्चन है ये। 8 3 24 a माइनस, और ये हो गया 8 4 ज़ा 32 और ये b, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, दोबारा 8 निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा। इसी तरह माइनस का माइनस 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3c माइनस प्लस माइनस 3 6 ज़ा 18, तो ये आंसर आ गया। माइनस का 4d माइनस माइनस प्लस 24, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये हो गया 2ax माइनस 2ay, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, 1 लाइन क्वेश्चन था और हमने सॉल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई किस तरह करना है, ये 5 पूरे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5a 5 प्लस 5 2 ज़ा 10b, और अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया। देखिए 5 इससे इधर तक ही मल्टीप्लाई होगा, ये इससे नहीं होगा, तो माइनस का हो गया 5 3 ज़ा 15, तो माइनस का 50b, ओ सॉरी 3b रहेगा, सही है, 5 मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो क्या 5a 10b माइनस 3b, तो प्लस का 7b, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इस पर आते हैं भाई। अब ये 7 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस फिर ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है भाई, 7p प्लस 7 10 ज़ा 70 क्यूब प्लस 2 6 ज़ा 12p 2 7 ज़ा 14 क्यूब। अब देखिए p वाले टर्म एक साथ लिख लें, ये p और ये 7p और ये 12p, 7 और 12 प्लस करेंगे तो आएगा 19p प्लस 70 क्यू ये और 14 क्यू ये प्लस करेंगे तो आएगा 84 क्यू, तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है भाई, इस तरह इसको सॉल्व कर लें। सी को a प्लस 3b तो ऐसे ही लिखा हुआ है। अब ये माइनस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया माइनस का 5a माइनस माइनस प्लस 4b, तो ये a सो लेते हैं a माइनस 5 एक साथ लिख लेते हैं, प्लस का 3b प्लस का 4b एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इधर बन जाएगा a माइनस 5a माइनस का 4a प्लस 7b। ठीक है भाई, अब इसका मैं ये करा के दे रहा हूँ, आपको खुद सॉल्व करेंगे आप, बाकी मैं इधर तक ही लिख रहा हूँ बस। x प्लस ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6x प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9y प्लस 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 3z प्लस 7z। अब इसको मज़ीद सॉल्व आप करेंगे, आपका होमवर्क है। तो डियर स्टूडेंट, आपको दिया हुआ है खैरुल इस x ईयर ओल्ड। खैरुल की जो एक्स उम्र दी हुई है, x दी हुई है, तो लिख लेते हैं भाई खैरुल एज, ये मैं दे दी x। खैरुल अंकल इज 4 टाइम एस ओल्ड एज खैरुल, तो खैरुल्स अंकल 4 टाइम लिखा हुआ है, तो मैंने 4 लिख लिया अभी, सही है। अभी क्वेश्चन बनी नहीं, खाली मैं रफली लिखवा रहा हूँ। ठीक है आपको, तो ये कह रहे हैं खैरुल के अंकल जो हैं 4 गुना ज़्यादा हैं, कब, जब खैरुल 5 साल का हो गया। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ खैरुल अंकल्स, प्रेजेंट एज मालूम करें। देखिए भाई, खैरुल की एज x है, सही है, मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूँ, और 5 साल हो गया तो ये हो गया। ठीक है, तो खैरुल के अंकल कितने 4 टाइम्स हैं, कब, जब खैरुल 5 साल का हो गया। तो ये पूरी एज खैरुल की है x प्लस 5, क्योंकि खैरुल की एज x जब वो पैदा हुआ था 5 साल गुजरे तो 5 ऐड हो गया, तो खैरुल अंकल कह रहे हैं 4 टाइम्स है
किसके 5 साल जब खरीद हुआ, तो ये हो गया उसके अंकल की एज, तो ये हो गया 4x + 20। तो ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। अ पियर कॉस्ट x सेंट, नाशपाती है, पियर लिख लेता हूँ भाई, उसकी नाशपाती की जो है पियर कॉस्ट, डॉलर डॉलर नहीं है, x सेंट है, ठीक है। ऑरेंज कॉस्ट है y, अभी मैं खाली लिख रहा हूँ, मतलब ये कंडीशन नहीं बना रहा। ऑरेंज कॉस्ट y सेंट। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आपसे कह रहा है अ पियर कॉस्ट x सेंट, ये तो लिख दिया, एंड ऑरेंज कॉस्ट y सेंट लेस देन अ पियर। y सेंट है लेकिन ये कह रहे हैं लेस देन अ पियर, तो यानी कि x माइनस वाई होगी ये, ठीक है। इसकी कंडीशन इसकी बनेगी x माइनस वाई सेंट, ठीक है। ऑरेंज कॉस्ट जो है वो कम है किससे, पियर से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पियर, 4 पियर की कॉस्ट मालूम करनी है। एंड हाफ ऑफ अ डजन ऑफ ऑरेंज, हाफ मतलब 12 का आधा, डजन मतलब दर्जन, दर्जन मतलब 12, ठीक है। तो ये हो गया 4x, मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूँ, 4x क्योंकि उसका +6, ये 4x कॉस्ट हो गई किसकी, 4 नाशपाती की, पेयर ऑफ 4 कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 4 पेयर, एंड हाफ ऑफ डजन ऑफ ऑरेंज, हाफ डजन ऑफ लिखा, और ऑरेंज की कॉस्ट क्या थी, x माइनस वाई। तो ये क्या 4x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, +6x माइनस 6y, तो 4x + 6x ये हो गया 10x माइनस 6y, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेंट। तो ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट ये तो बहुत ही टफ अच्छा सवाल है, इस तरह से आएंगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5, देवी ने खरीदे 7 स्कर्ट एट $X, 7 स्कर्ट कितने $1 के, फिर उसने n स्कर्ट लिए एट $12 ईच, और हर कितने का, 12 का है। उसने 2n+1 स्कर्ट्स लिए एट $15 ईच, $15 के, हर एक $15 है। और उसने 4 स्कर्ट लिए एट $3x के ईच, ठीक है। टोटल ऑफ स्कर्ट शी बॉट, उसने कितने खरीदे ये बताएं स्कर्ट, सही है। तो अब मैं इसको लिख लेता हूँ, 7 स्कर्ट्स हैं, $X कीमत है, ठीक है। n स्कर्ट्स हैं, $12 है ईच, ठीक है। 2n+1 स्कर्ट्स हैं, ये आपके सानी के लिए लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है, $15। 4 स्कर्ट्स हैं, $3x, ये सारे हैं भाई, ठीक है भाई मेरे भाई। अब इसको कर लेते हैं भाई, 7 × $X प्लस n × $12, सही है, प्लस अब यहाँ पर आता है ये 2n + 1 × $15, सही है। फिर ये प्लस 4 × $3x, ठीक है भाई। इसकी कीमत सबको मल्टीप्लाई कर दी, उससे फ़ायदा क्या होगा हमारे पास, ये होगा $7x प्लस $12n प्लस 2n + 15 से होगा, फिर 1 15 से होगा, तो ये हो गया 2 15 30 $30n प्लस $15, 1 15 से मिलेगा 15 प्लस $12x, ठीक है भाई। अब देखें डॉलर वाले कौन कौन से हैं, एक्स वाले, तो ये 7 और ये 12, ये हो गया 19x प्लस ये 12n और ये 30n, ये हो गया $42n प्लस $15, अकेला बचा ही लिख दिया। इनमें से डॉलर कॉमन आ रहा है, ले लें, तो ये हो गया 19x प्लस 42n प्लस 15। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो गया 5 का, ठीक है। तो समझ आया होगा आपके। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 5 के बाद 6 आता है, यानी कि 5 क्वेश्चन कराया था, इसके बाद 6 आता है, लेकिन यहाँ पर आपने 7 लिख दिया। तो भाई सबसे पहले मैं 7 कह दूँगा, 7 में 4 पार्ट है और 6 तो बहुत लंबा है। तो ये सब्ट्रैक्ट करना 6x - 3 को फ्रॉम 2x - 5 से। तो फ्रॉम वाले के बाद जो टर्म पहले लिख लेते हैं, 2x - 5, फिर माइनस आ गया, ये -6x - 3, सही है। इस तरह करते हैं इसको, तो ये 2x - 5
माइनस माइनस प्लस 6x माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हो गया 2x 6x 8x माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, इतना सा आंसर था ये। जरा इसको देख लेते हैं भाई। फ्रॉम वाली टर्म पहले लिख लेते हैं 10x, ये रूल होता है -2y प्लस z माइनस 6x माइनस वाई प्लस 5z, तो ये हो गया 10x माइनस 2y प्लस z माइनस 6x प्लस माइनस माइनस प्लस y माइनस प्लस माइनस 5z, तो ये 10x और ये 6x, ये हो गया 4x माइनस 2y प्लस y, तो ये माइनस का y प्लस z माइनस 5z माइनस का 4z, तो ये इसका हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है भाई, बहुत ही आसान सवाल है ये। तो स्टूडेंट फ्रॉम वाले टर्म को पहले लिखते हैं, पार्ट सी है अभी -4p माइनस 4q प्लस 15RS, माइनस डाल देते हैं, फिर क्यों माइनस करना है, यहाँ पर लिख देंगे 8p प्लस अभी वाली टर्म लिखेंगे 9q माइनस 5RS, तो लो भाई -4p माइनस 4q प्लस 15RS माइनस 8p माइनस 9q प्लस 5RS। अब पी वाले टर्म लिख के साथ लिख लें, -4p यहाँ पर आ गया और ये -8p यहाँ पर आ गया, ये हो गया। क्यू वाले टर्म -4q माइनस 9q माइनस 4q माइनस 9q प्लस 15RS प्लस 5RS, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन डिजिट साइन माइनस का आएगा, -12p हो गया ये। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, ये होगा 13q और ये प्लस, दोनों प्लस होएंगे तो होगा 20RS, ये इसका आंसर आ गया मेरे भाइयों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी। तो भाई 10 है पहले लिख लिया, -b माइनस 4c माइनस 8d। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ भी ब्रैकेट लगा सकते हैं लेकिन लाजमी नहीं है। माइनस इधर लिखा, ये हो गया 8a माइनस 3b प्लस 5c, तो ये हो गया 10a माइनस b माइनस 4c माइनस 8d माइनस 8a प्लस 3b माइनस 5c। अब ए वाली टर्म एक साथ लिख लो, बी वाली, सी वाली, डी वाली, तो 10a और 8a का क्या है -8 है, ये टर्म आ गई। ठीक है, बी वाली कहाँ है भाई, -b प्लस 3b, ये बी वाली आ गई। सी वाली कहाँ है, ये 4c है और ये 5c है, -4c माइनस 5c। डी वाली कहाँ है भाई, डी वाली सिर्फ एक ही, माइनस का 8d बस। कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सही है, हो गई। तो 10 है और ये माइनस का 8 है, तो ये हो गया 2a माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, ये होगा 2b माइनस, जिसमें 3b गया तो 2b, और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा और दोनों डिजिट मतलब माइनस माइनस बताएगा, डिजिट प्लस हो रहे हैं, तो ये हो गया 9c और ये -8d, तो ये हमारा ये पार्ट हो गया। ठीक है भाई, अब कर लेते हैं 6। देखिए 6 में मैं कुछ सवाल कराऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे भाई। ऐसा नहीं कि पार्ट 14 15 तो 14 15 पूरा करा दूँ, तो पहला करा रहा हूँ मैं ये पार्ट। 4u माइनस 3 2u माइनस 5v, ये उतार लिया। उसके बाद मैं कराऊंगा c 7m माइनस 2n माइनस 2 3n माइनस 2m, ये c है भाई। इसको देख लेते हैं भाई, इसको सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये हो गया 4u 3 to the 6 माइनस 3 सॉरी माइनस 6u माइनस माइनस प्लस 15v, तो 4u माइनस 6u माइनस 2u प्लस 15v, तो भाई ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, इतना टाइम हमारे पास भी जो था कि पूरे यानी कि सॉल्व कराएं, तो जो करवा रहे हैं वो देख लें भाई, इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं। c 7m माइनस 2n, अब ये 2 अंदर से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 और ये माइनस का 6n माइनस माइनस प्लस 2 to the 4m, तो ये 7m प्लस 4m माइनस 2n माइनस 6n, मतलब mn वाले को एक तरफ लिख दिया। ठीक है भाई, तो ये हो गया 11m माइनस 8n, तो ये हमारा आंसर आ गया सी का। हाँ भाई, अब करा रहा हूँ मैं
ई करा रहा हूँ, जी करा रहा हूँ। ई क्या है भाई, -4a माइनस 3b, ठीक है मेरे भाइयों, -5a माइनस 3b, ठीक है, ये हो गया। जी देख लो भाई, x प्लस वाई माइनस 2, 3x माइनस 4y प्लस 3, और यहाँ पर मैं आई करा देता हूँ। आई क्या है भाई, 9, 2a प्लस 4b माइनस 7c माइनस 4b माइनस c माइनस 7 माइनस c माइनस 4b। अगर इसके बाद अगर जगह बची तो एक पार्ट और करा दूंगा, तो उसको देख लेना भाई। ई को तो 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा माइनस का, 5 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का 4a माइनस माइनस प्लस का 4 12b माइनस 5a माइनस माइनस प्लस 5 15b, तो ये -4a माइनस 5a प्लस का 12b प्लस का 15b, तो ये 9a प्लस का 27b, x प्लस वाई माइनस 2 3 6x माइनस माइनस प्लस 8y माइनस प्लस माइनस 6x माइनस 6x प्लस y प्लस 8y माइनस 6, यानी कि x एक तरफ लिख लिए और y एक तरफ लिख लिए। माइनस का 5x प्लस का 9y माइनस का 6, ये आंसर आ गया जी का। आई देख लो मेरे भाइयों, 9 सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से, माइनस 7 मल्टीप्लाई होगा। 18a प्लस 36b 63c माइनस 4b प्लस 4c प्लस 7c प्लस 28b, 18a 30 प्लस 36b माइनस 4b प्लस 28b, ठीक है भाई, ये हो गया। ये माइनस 63c और इन दोनों प्लस कर लेंगे तो ये हो गया 11c। डी तो कुछ है ही नहीं मेरे ख्याल से, यहाँ नहीं है भाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, 18 ऐसी रहा प्लस ये होगा 32 प्लस 28 60b, सही है ना भाई, 60b हो गया ये पूरा 60b हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और ये हो गया प्लस माइनस 52c, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट, सही है भाई। जे सॉल्व करा रहा हूँ। जे का क्या है, -4, ये हो सकता है आपसे ना हो, 5 2x प्लस 3y माइनस 4x प्लस 2y, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है भाई। तो -4 ऐसे ही लिखा हुआ है, सही है, देख लो किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये हो गया 10x 5 to the 10 प्लस 5 3 the 15y माइनस 4x माइनस 8y, तो -4 ऐसी हो गया। ये 10x माइनस 4x 6x बचा प्लस 15y माइनस 8y प्लस 7y, तो 6 4 24x माइनस प्लस माइनस फिर 7y बता 28y, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा। तो आपको मतलब अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्त यारों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।